क्या यूपीएससी का एग्जाम अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट से या फिर एवरेज स्टूडेंट की रीच से बाहर हो चुका है? यह क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जाता है एंड रिसेंटली राज्यसभा में जब डिबेट हो रही थी तो वहां पर भी यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर में क्वेश्चन किया गया कि यूपीएससी का पैटर्न इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कुछ सर्टेन सेक्शन को वो फेवर करता है एंड कुछ सर्टेन सेक्शन को वो फेवर नहीं करता। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा यूपीएससी के बारे में कि भाई यूपीएससी के अंदर में जो सिलेक्ट हो रहे हैं ज्यादातर इंजीनियर्स हो रहे हैं, ज्यादातर आप देखेंगे डॉक्टर्स हो रहे हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने पढ़ाई करी है उन सभी को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई करी है उनको भी फायदा मिल रहा है एंड तीसरा, जो हिंदी मीडियम से हैं, जो मध्यम वर्ग से हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से, उनको इसका नुकसान देखने को मिलता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल यूपीएससी के पैटर्न में 2011 में एक चेंज आता है एंड उस पैटर्न के साथ में अगर हम डेटा को अलाइन कर देते हैं तो हमें कहीं ना कोई शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है एंड इसी को कहा गया कि क्या सी सेट यूपीएससी की जो डाइवर्सिटी है उसको किल करे दे रहा है क्या? यूपीएससी के थ्रू जो डाइवर्स हमारे पास में सेट आता था सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसके अंदर में कमी आई है। तो अगर आप देखेंगे यूपीएससी के अंदर में जो सिलेक्शन पैटर्न है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है आप सभी जानते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस, आईआरएमएस, ना जाने कितने सर्विसेज के इसके अंदर में एग्जाम कराए जाते हैं एंड इन सर्विसेज के अंदर में आप सभी को पता होगा कि 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का, दूसरा होता है फिर मेंस का एग्जाम जो कि सब्जेक्टिव होता है एंड तीसरा होता है इंटरव्यू, है ना। तो अभी दरअसल बीजेपी के राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि जब से प्रीलिम्स के अंदर में सीसैट को इंट्रोड्यूस किया गया, सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से हमें यह देखने को मिल रहा है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम को क्लियर करने के बाद में एंड जो फाइनल सिलेक्शन के बाद में हमें डाइवर्स कैंडिडेट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। डाइवर्स कैंडिडेट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं यानी कि सीसैट एक बिगेस्ट बैरियर का काम कर रहा है डाइवर्सिटी को रोकने में, क्योंकि सीसैट कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर आप देखते हैं यूपीएससी का एग्जाम जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं वहां पर यह डेटा हमें पता चलता है कि जो भी बच्चे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं उसमें 65% जो बच्चे हैं वो कौन है, आपके या तो इंजीनियर्स हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड ये फायदा उनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि सीसैट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें 2010 तक 2 पेपर हुआ करते थे, है ना। 2011 में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया। रिफॉर्म क्या किया गया कि प्रीलिम्स में 2 ही पेपर होंगे, एक होगा जीएस पेपर 1 जिसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को पूछा जाएगा एंड दूसरा पेपर होगा सीसैट का पेपर जिसको जीएस पेपर 2 भी बोला जाता है। एंड याद रहे सीसैट का जो पेपर है उसमें 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप सभी ने अपने आसपास में सुनी होगी कि भाई मेरे तो मार्क्स जीएस में बड़े अच्छे बन रहे थे बट सीसैट में फेल हो गए। तो इसका मतलब क्वालिफाइंग, इसकी मतलब समझने की कोशिश करिए कि भले ही आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, आप जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन अगर आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं करेंगे यानी कि अगर आपके 33% मार्क्स नहीं आएंगे तो ये मैटर करता ही नहीं है कि आपका स्कोर कितना है, क्या मेरिट है, कुछ भी नहीं। यानी कि इसको क्वालिफाई करना, 33% क्वालिफाई करना ये मैंडेटरी है। जब इसको आप क्वालिफाई करेंगे तब आपके जीएस के नंबर के बेसिस पर आपको सिलेक्टेड माना जाएगा। ये चीज आपको पता है। अब ये सीसैट के अंदर में आता क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अगर आप देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें आती हैं। अब यहां पर बात आती है, पिछले काफी टाइम से कहा जा रहा है कि जो सीसैट का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। जो एक क्वालिफाइंग था, जिसको थोड़ा सा इजी होना चाहिए था, वो अब इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है कि ये जाने अनजाने में ही सही कुछ लोगों को फेवर कर रहा है एंड कुछ लोगों को फेवर नहीं कर रहा। तो वो लोग जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, वो लोग जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो लोग जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं एंड वो लोग जिनकी स्कूलिंग या कॉलेज थोड़ा सा हायर एरिया में हुआ है, हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, उनके सीसैट को क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वहीं पर ही जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करी है,
जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई करी है उनके, और या फिर जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनके सीसेट की डिफिकल्टी बढ़ने के कारण में उनके सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एंड इसके कारण में प्रीलिम्स के अंदर में ही बच्चे फिल्टर आउट होने लग जाते हैं। एंड यही एक कारण है कि सीसेट एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो रहा है डायवर्सिटी के अंदर में। इवन कई सारे लोग तो कह रहे हैं कि क्यों ना सीसेट को रिमूव कर दिया जाए, जिससे क्या हो, यहां पर जो डायवर्सिटी की हम बात करते हैं, जो हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसको इंश्योर किया जा सके। तो मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के अंदर में 3 टियर एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। एंड 2010 तक प्रीलिम्स के अंदर में 2 पेपर हुआ करते थे। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता जिसमें 150 मार्क्स का होता था, एंड सेकेंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता था, जिसमें कैंडिडेट्स को 23 ऑप्शंस में से चूज करना रहता था। यहां पर 2011 में रिफॉर्म क्या होता है कि आपने जीएस पेपर 1 इंट्रोड्यूस किया एंड सीसेट को इंट्रोड्यूस किया। सीसेट में जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐड किए गए। एंड सीसेट क्वालिफाइंग है, यानी कि सीसेट में जब आप 33% मार्क्स लेकर आओगे तभी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर माना जाएगा। यानी कि अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आप चाहे जितने मर्जी मार्क्स ले आइए जीएस पेपर 1 के अंदर में, चाहे आप 200 में से 200 मार्क्स लिए जीएस पेपर 1 के अंदर में, वो वैल्यू करेगा नहीं। यानी कि ये क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अब यहां पर डेटा के थ्रू देखिए कि शार्प डिप तो देखने को मिल रहा है। वो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर में देखा जाए तो वहां पर हमें क्लियरली डिप देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप देखेंगे जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश को प्रेफर कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये सीसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो एक बैरियर का काम कर रहा है। एंड इसलिए क्यों ना इसे रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड का काम नहीं करता है। ये एक ऐसा काम करता है जहां पर सर्टेन सेक्शन को ये कहीं ना कहीं प्रेफरेंस या फिर उनको फेवर करता हुआ नजर आता है। अब आपका क्या कहना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सीसेट को रिमूव कर देना चाहिए या इसके अंदर में कुछ रिफॉर्म्स के चांसेस हैं। तो आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।